नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी संवाद हो रहा है। मोदी गारंटी वाली गाड़ी को लेकर प्रधानमंत्री का संवाद इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। दो में फसल डालने के लिए पैसे चाहिए सर, इसलिए किसान भाई अपनी फसल को दाम नहीं को तो बेच देती हैं सर। ये सोचकर हमारी संस्था ने हमें क्या किया बोलते, ये 5 गोदाम बनाने के निर्णय लिए सर। हमारी संस्था के नीचे 5 गौ आएंगे सर। 5 गौ में 5 गोदाम बनाई सर। इससे हर किसान भाई इससे लाभ उठा सकता है सर। अच्छा मोइनुद्दीन गारू, अब ये बताइए कि पिछले 10 साल में, क्योंकि ये तो 100 साल पुरानी संस्था है आपकी, 10 साल में किस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने से आपके और किसानों के जीवन में बदलाव आया? सर 10 सालों में हमें सीएससी सेंटर भी चला रही है सर। हमें सीएससी सेंटर चला रही है, किसान समृद्धि केंद्र भी चला रही है सर। किसान भाइयों को खाद दे रही है, पेस्टिसाइड दे रही है सर, सीड भी दे रही है। नाबार्ड कुदन से हमें मल्टी सर्विस सेंटर के नीचे लोन लेके किसान भाइयों को पानी रखने के लिए लिंक पाइप रेंटू देते सर। डेली वेज रेंटू देते सर। इससे जब पानी नहीं रहेगा, जब किसान भाई ये पाइप यूज करके पानी रख सकते सर। बाद में हमें किसान भाइयों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते सर, क्रॉप लोन्स देते। किसान भाइयों को शीप, डायरी, दूध के लिए, बाद में पोल्ट्री देते सर। ये लोन्स पूरे देते। लैंड डेवलपमेंट लोन्स भी देते सर किसान भाइयों को। ट्रैक्टर वगैरह लोन्स पूरे किसान भाइयों को हमें देते सर। हमारे किसान भाइयों को जो चाहिए, ये अनाज आए वासा, बारिश पड़ते टाइम में अनाज भीगे रहे, इसका टारपालिन्स भी बेचे सर हमारे। अच्छा मोइनुद्दीन गारू, अभी जो हमने एफपीओ की योजना चला रहे हैं, सर, तो आपके इलाके में एफपीओ का कोई काम चलता है? चलता है सर। किसान एफपीओ का नहीं, दूसरा एफपीओ का चल रहा है सर। अच्छा, और उसमें वैल्यू एडिशन करने का काम, प्रोसेस करने का काम, पैकेजिंग का काम, ब्रांडिंग का काम, ये सब हो रहा है? हो रहा है सर। हमारे सोसाइटी में भी प्रोसेसिंग चल रही है सर। हमें हमारे सोसाइटी को से भी किसान भाइयों के अनाज को हमें प्रोसेस करके डायरेक्ट सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है सर। डायरेक्ट टू कस्टमर सेलिंग टू द कस्टमर बेच रही है। अच्छा, अभी जो देश में नेचुरल फार्मिंग का जोर बढ़ रहा है, प्राकृतिक खेती का, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना, क्या आपकी तरफ उस दिशा में आपके सब मेंबर में वो बात पहुंचती है, करते हैं कोई? करते हैं सर। हमारे इसमें हमें हमारे किसान समृद्धि योजना में ये नैनो यूरिया बेच रही है सर, नैनो डीएपी बेच रही। नैनो यूरिया जो किसान लेगा उनको इफको के तरफ से हमें फ्री ड्रोन्स भी करा रही सर, फ्री स्प्रेइंग करा रही। जो लेकिन किसान नैनो में मोइनुद्दीन एक बड़ी मुसीबत आई है। मैंने देखा है कि लोगों का स्वभाव है कि चाय में चीनी डाली हुई है, मीठी चाय है, फिर भी 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं। सर, तो ये किसान पहले जितने बोरे फर्टिलाइजर डालता था वो तो बंद करता नहीं है, और ऊपर से फिर नैनो फर्टिलाइजर डाल रहा है। तो ये तो धरती माता का यानी मौत भूल जाएगा। 2 में से एक ही उपयोग करना चाहिए। या तो आप नैनो लेना चाहते हैं तो फिर पुराना जितना वो बंद करना पड़ेगा, वरना तो जमीन बहुत बर्बाद हो जाएगी। या तो नैनो का उपयोग करिए, या तो आप जो पहले वाले खर फर्टिलाइजर। तो ये लोगों को समझ आ रहा है? सर महीना हमारे पास मीटिंग सकते सर। इफको की तरफ से, बाद में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मीटिंग्स रखो। हमें हर किसान भाई को जागरूक कर रही है सर। अभी चल रहा है भी। एंड देन किसान भाइयों को हमें सॉइल टेस्टिंग कराते सर। एवरी मंथ अप्रैल में जून में सॉइल टेस्टिंग कराते सर। हेल्थ कार्ड देते सर उनको। उसके बहुत से किसान नियर ऑफ हमें 1000 to 1500 नंबर्स को कन्वर्ट कराए सर। बहुत कम चल रहा है सर। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं, और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं
कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए, और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले एक बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे, एक छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में, और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन डबल कर दिया तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं, हमारा कोई काम की नहीं रहेगी। ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा मोदी जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं, और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ। और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव-गांव भेज रहा हूं। इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इन्फ्रा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है। ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई, और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। चलिए, मुझे अच्छा लगा, आपके साथ माताएं बहनें भी बहुत बैठी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। विष्णु जी हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विष्णु वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, इसकी बड़ी चर्चा और इसी को लेकर ही संवाद हो रहा है। किस प्रकार से क्या चीजें नजर आ रही हैं, किस प्रकार की क्या बातें? बिल्कुल, विकसित भारत जो संकल्प अभियान है, यात्रा है, एक बड़ा कहा जा सकता है कि बड़ा मील का पत्थर है केंद्र सरकार के लिए। केंद्र सरकार की ओर से देश भर में इस तरह की मोदी की जो गारंटी वाली गाड़ी है वो रवाना की गई है। केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक, समाज के आखिरी छोर तक पहुंचाने का संकल्प इसमें लिया गया है। और उस योजना के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ गाड़ी पहुंच रही है वहां पर शिविर लगाए जा रहे हैं, लोगों को उससे जोड़ा जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर तक है, शहर में वार्ड स्तर तक पर वो शिविर लगाए जा रहे हैं। और इस शिविर के तहत आदमी है वो जो लाभार्थी है, अगर कोई वंचित है योजना से तो हाथों हाथ उसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अभियान है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आज ये जो वर्चुअल संवाद जुड़ रहे हैं, अभी मिजोरम के यहाँ से जुड़े हुए हैं, इससे पहले आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए थे। शुरुआत जब की तो ग्रामीण पंचायत विकास राज्य मंत्री है गिरिराज सिंह बिहार वहां से जुड़े हुए थे। और अब अगर स्क्रीन को देखा जाए तो इस समय जो वर्चुअल संवाद हो रहा है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री सीधे जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।